हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है NCERT EVS क्लास 4 की समरी में बाई SCRA क्लासेस। ठीक है, तो इससे पहले हमने कवर की थी क्लास थर्ड की टोटल समरी कवर की थी। वो आपको कैसी लगी वो हमें ज़रूर बताएं। वो एक फुल लेक्चर था, तो ये भी आपका फुल लेक्चर होने वाला है क्लास 4 का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है ये है आपकी पहली स्लाइड। ओके फ्रेंड्स। तो उसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर किए थे, जो मैंने बताया था कि हमने कौन कौन से राज्य कवर किए थे। उसमें असम राज्य कवर किया था थोड़ा सा, और थोड़ा सा हमने लद्दाख के बारे में भी जाना था, और थोड़ा सा हमने गोवा के बारे में भी जाना था। आपको ये पॉइंट्स मुझे लगता है अच्छी तरीके से याद होंगे। और थोड़ा सा हमने केरल के बारे में भी जाना था। इनकी स्थिति वगैरह भी मैंने आपको मैप के माध्यम से दिखाई थी। तो चलिए अब इनको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें एक पॉइंट है, बांस से बना पुल। बांस से बना हुआ पुल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? असम में इस्तेमाल किया जाता है। इस पॉइंट्स को हम पहले भी समझ चुके हैं कि असम में जो बांस होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, और इसी का लोग प्रयोग करते हैं पुल बनाने के लिए, और उससे आराम से अपने स्कूल तक पहुंच जाते हैं। रौली से स्कूल कहाँ जाते हैं? लद्दाख में जाते हैं। कैसे जाते हैं? लद्दाख में पहाड़ हैं, और जब पहाड़ हैं तो वहाँ पर बहुत गहरी गहरी घाटियाँ भी हैं, और उन्हीं घाटियों से बहकर नदी निकलती हैं, जो बहुत ही चौड़ी और गहरी होती हैं। तो इन्हें पार करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी। तो नदी पार करने के लिए क्या होता है? मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ भारी पत्थरों से बंधी होती है या पेड़ों से बांधी जाती है, और इस पर एक चीज़ होती है, रौली। ये क्या होता है? रौली लकड़ी से बना हुआ झूला होता है। लकड़ी से बना हुआ झूला हम मजबूत लोहे की रस्सी पर टांग देते हैं, और ये पुली की मदद से इस पर सरकता रहता है। यानी जो ट्रॉली है वो पुली की मदद से इस पर खिसकती रहती है। तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये असम का चित्र है। यहाँ पर ये बांस से बना हुआ पुल है। ये बांस हैं। असम में बांस बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, तो ये उससे बना हुआ पुल है। ये लद्दाख में ये जो हमने अभी वर्ड देखा था ट्रॉली, ये लोहे के तार हैं, और ये ट्रॉली है जो पुली की मदद से आगे पीछे खिसकती रहती है। अब एक वर्ड है यहाँ पर, केरल। केरल भारत का नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है। ये भारत का कौन सा राज्य है? ये साउथर्न राज्य है। और ये आपको नीति आयोग की ज़्यादातर इंडेक्स में प्रथम स्थान पर दिखेगा। जैसे हेल्थ इंडेक्स हो गया, एजुकेशन इंडेक्स हो गया। अभी केरल राज्य ने अपना OTT प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, और अभी यहाँ पर वाटर मेट्रो मुजरिस की भी शुरुआत की गई है। यहाँ के CM कौन है और यहाँ के राज्यपाल कौन है, ये आप लोग हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। तो हम बात कर रहे थे केरल में वल्लम किसको कहते हैं? लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव होती है, जिससे जो बच्चे हैं वो कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राजस्थान में कैसे जाते हैं स्कूल? राजस्थान में ऊँट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो बच्चे हैं वो ऊँट गाड़ी पर बैठ के कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। मैदान एकदम प्लेन होते हैं, तो यहाँ पर बैलगाड़ी से स्कूल जाते हैं। यहाँ पर कैसे स्कूल जाते हैं? बैलगाड़ी के द्वारा भी स्कूल जाते हैं।
जुगाड़ क्या होता है, सॉरी फ्रेंड, जुगाड़ क्या होता है? जुगाड़ होता है पुराने बचे हुए सामान के इस्तेमाल से बनता है। जुगाड़ किससे बनता है? पुराने बचे हुए इस सामान के इस्तेमाल से बनता है। ठीक है, जुगाड़। उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ या पथरीले रास्ते होते हैं, वहाँ पर पहाड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। उत्तराखंड में एक यह है चमोली ज़िला, चमोली, वहाँ पर फूलों की घाटी मिलती है। और उत्तराखंड में के सीएम हैं श्री धामी सिंह जी। तो वहाँ पर उत्तराखंड में अभी यूसीसी लाने की बात हो रही है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आर्टिकल 44 के थ्रू डीपीएसबी का एक पार्ट है। तो यहाँ पर दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते हैं। मैदान या शहरों में रहने वाले बच्चों को यहाँ पर चलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो यहाँ पर दौड़ते हुए भागते हुए इन रास्तों को पार कर जाते हैं, इन रास्तों को पार कर जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी कान कान में। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? कान कान में। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं, कुछ जानवरों के कान बाहर नहीं दिखते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, पक्षियों के कान हमें आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद होते हैं, और ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से क्या करते हैं? पक्षी किसी भी आवाज़ को सुनते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर क्या मिलते हैं? बाल मिलते हैं, वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे क्या करते हैं? वे अंडे देते हैं। शायद ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आपको एक चित्र के माध्यम से समझाएंगे। ये रहा चित्र, शायद इससे आपको समझ में आ जाए। इसके कान बाहर दिख रहे हैं और ये क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। इसके कान हमें आसानी से बाहर नहीं दिख रहे, तो ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं। आपके आसपास और से बहुत से एग्जाम्पल होंगे, कृपया हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपकी नेक्स्ट स्लाइड है नंदू हाथी। ये एक चैप्टर है इसमें, तो उसी का मैंने ये थोड़ा सा पॉइंट बनाए हैं। इस स्लाइड से आपको ज़रूर वो 2 या 3 नंबर का पॉइंट मिलेगा। आपको एक एमसीक्यू मिल सकता है और आपको दूसरे नंबर पे ये 3-4 स्टेटमेंट मिल सकते हैं जिसमें से आपको टिक करना होता है। एक बड़ा हाथी क्या करता है? एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खा लेता है और या झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी दिन में बहुत कम आराम करता है, यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान बहुत ही बड़े होते हैं और ये अपने कानों को पंखे की तरह यूज करता है। तो आपने फेमस फिल्म स्टार राजेश खन्ना की मूवी देखी होगी, हाथी मेरे साथी, उसमें ये आप आसानी से देख सकते हैं। आपकी नेक्स्ट स्लाइड है हाथी कैसे रहते हैं? हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और उनके बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी, यानी जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल होती है, वो ही पूरे झुंड की क्या होती है? नेता होती है। एक झुंड में कितने हाथी होते हैं? एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। हाथी कितने साल तक साथ साथ रहते हैं? हाथी 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहते हैं, फिर वे इस झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ भी देते हैं। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बहुत सारे हाथी एक साथ हैं और ये इनके बच्चे हैं और ये आसानी से इधर उधर खतरे को देख भी रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी अमृता की कहानी। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी अमृता देवी बिश्नोई कौन थी?
और इनकी कहानी यहाँ पर क्यों दी गई है इसको हम विस्तार से जानेंगे। हाँ, राजस्थान में एक गांव है खेजड़ी। ये कहाँ पड़ता है? तो जोधपुर जो ज़िला है उसमें गांव पड़ता है। क्यों खेजड़ी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उनके गांव में खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे। यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको मार्क करना चाहिए, ये वाला। अगर पेड़ हैं तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि अगर पेड़ों का वजूद है तो हमारा वजूद है। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। अमृता देवी बिश्नोई ये कौन थी? इनके बारे में आप अगर जानते हैं तो हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। ओके, तो हम देखते हैं अमृता देवी बिश्नोई के बारे में क्या बताया गया है। अमृता देवी बिश्नोई ये कौन थी? ये 1730 के नरसंहार में पेड़ों की रक्षा करने की कोशिश में मारी गई थी। ये पेड़ देख रहे हैं, ये खेजड़ी का पेड़ है। ये अमृता देवी बिश्नोई का चित्र बनाया गया है। यहाँ पर कुछ लोग इस पेड़ को काटने का प्रयास कर रहे हैं और ये इस पेड़ से चिपकी हुई हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक राजा राज्य करता था इस गांव में। उसने अपने सैनिकों को महल के लिए लकड़ी लाने का आदेश दिया। ये सैनिक जब खेजड़ी के पेड़ की लकड़ी लेने पहुँचे तो अमृता देवी बिश्नोई उससे लिपट गईं, लेकिन राजा का आदेश, तो सैनिकों ने उनको पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। लेकिन अमृता देवी ने पेड़ को नहीं छोड़ा। उनको देखते हुए गांव के बहुत सारे लोगों ने भी ऐसा किया और बहुत सारे लोग मारे गए। इससे राजा को बहुत पश्चाताप हुआ और उसने खिचड़ी के बहुत सारे पेड़ भी लगवाए। तो इन्होंने इनके बारे में जाना। अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर एक क्या शुरू किया गया है? वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार शुरू किया गया है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। किन की याद में दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई की याद में दिया जाता है। ऐसे ही आपको बहुत सारे पर्यावरण के कार्यकर्ता मिलेंगे, उनके नाम हमें ज़रूर बताएं। जैसे एक आंदोलन चला था नर्मदा बचाओ आंदोलन, और एक और आंदोलन चला था चिपको आंदोलन। उनके नायकों के बारे में भी आप लोग हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। खेजड़ी हमने पिछले उस चित्र में देखा था, वो अमृता देवी जी खेजड़ी के पेड़ से लिपटी हुई थी, वो उसको बचा रही थी काटने के लिए। तो ये रहा खेजड़ी का पेड़, ये आपको आसानी से मिल जाएगा राजस्थान में। यह पेड़ रेगिस्तान में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए वहाँ ये आसानी से उग जाता है। इस पेड़ की छाल दवा बनाने के काम भी आती है और इस पेड़ की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। इस पेड़ की जो फलियां हैं उसकी सब्जी भी बनाई जाती है और इसकी पत्तियों को जानवर खाते भी हैं। हाँ, तो अब देखते हैं, ये है बिहार। बिहार का कौन सा ज़िला? बोचाहा गांव। बिहार का बोचाहा गांव बिहार। तो अभी बिहार के सीएम कौन है और वहाँ के राज्यपाल कौन है, ये आप लोग हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ पर एक नाम है अनीता कुशवाहा। ये कौन है? ये चमकता सितारा हैं, यानी ये क्या हैं? एक गर्ल स्टार हैं। चमकता सितारा क्या है? चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। दोस्तों, यहाँ पर एक ये पॉइंट दिया गया है, वाद विवाद। यहाँ पर एक पॉइंट ये दिया गया है, वाद विवाद। तो वाद विवाद से क्या होता है? वाद विवाद से बच्चों को किसी बात को समझने में विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने समझने का मौका मिलता है। शायद यही जो पॉइंट्स है वो आपने स्कूलों में कंपटीशन देखा होगा कि वाद विवाद कंपटीशन कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? क्योंकि इससे बच्चों को एक ही बात के बहुत सारे एक्सपेक्ट देखने को मिलते हैं, जिससे वो ये बात समझ जाते हैं कि एक ही बात के बहुत सारे कहने के तरीके हो सकते हैं। आपकी नेक्स्ट पॉइंट है आपका
नेक्स्ट पॉइंट है आरटीई अधिनियम। इस अधिनियम से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे। ये कब आया था? 2009 में आया था। ये अधिनियम क्या कहता है? ये अधिनियम कहता है 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। कितने? 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का। इससे पहले एक अधिनियम आया था आरटीआई। ये कब आया था और ये किसके शासनकाल में आया था? ये आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, हाँ, मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट स्लाइड है मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी दी गई है इसमें। ये फूल हैं, ये किसके फूल हैं? लीची के फूल हैं। ये फूल हैं लीची के। ये मधुमक्खियों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। और मधुमक्खी के पालन का सही समय क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर का समय होता है। और ये मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय होता है, यानी आप इसी समय मधुमक्खियों का पालन शुरू कर सकते हैं। लीची के फूल कब खिलते हैं? लीची के फूल खिलते हैं फरवरी में। लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी में खिलते हैं। तो अब हम जानेंगे मधुमक्खियों के बारे में। तो जो मधुमक्खी होती है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो क्या करती है? अंडे देती है। छत्ते में कुछ मेल मक्खियाँ भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं, यानी छत्ते में वर्कर्स मक्खियाँ भी होती हैं जो दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए रस भी इकट्ठा करती हैं। और जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक तरह का डांस करती है, जिससे बहुत सारी आसपास की मक्खियाँ भी उसके साथ एकत्र हो जाती हैं। और वो इस रस का क्या बनाती हैं? वो इस रस से शहद बनाती हैं। और छत्ता बनाने का काम भी वर्कर्स मक्खियों का भी होता है। चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। रानी चींटी क्या करती है? अंडे देती है। सिपाही चींटी क्या करती है? बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियाँ क्या करती हैं? भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। तो हमने समूह में रहने वाले कुछ जानवरों के नाम देखे, जैसे मधुमक्खी और चींटी, और कौन सा नाम देखा हमने? दीमक और ततैये। ये सारे समूह में रहने वाले कुछ जानवरों के नाम हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी ओमना का सफ़र। ओमना का सफ़र कहाँ से शुरू होता है? ये हम अभी समझेंगे। गुजरात से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होने वाला है? केरल पर ख़त्म होने वाला है। ओमना, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, राधा कौन है? उसकी सहेली है। ओमना की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? गांधी धाम, जो कहाँ है? गुजरात में। और कहाँ ख़त्म होगी? केरल पर ख़त्म होगी। तो गुजरात से, कहाँ से? गुजरात से केरल तक। गुजरात से केरल तक हम किन किन राज्यों से होकर जाते हैं, ये आप लोग हमें कमेंट्स के माध्यम से जल्दी बताएं। गांधी धाम, अहमदाबाद, वलसाड़, ये कहाँ है? गुजरात में है। अहमदाबाद को और किस नाम से जाना जाता है, ये आप लोग हमें ज़रूर बताएं। जबकि कोझिकोड कहाँ है? केरल में है। मडगांव कहाँ है? गोवा राज्य में है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो गोवा राज्य है वो कहाँ है? महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर है। गोवा से जब आप केरल जाएंगे तो उसमें कितनी सुरंगें पड़ेंगी? 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ेंगे। उडुपी स्टेशन पर क्या मिलता है हमें? इडली वड़ा खाने को मिलता है। यानी जो साउथ के स्टेट हैं उनमें आपको इडली वड़ा आसानी से खाने को मिल जाता है। यहाँ पर नारियल के पेड़ होते हैं और यहाँ पर चावल की खेती की जाती है। यहाँ पर लोग पहनते क्या हैं? सफ़ेद और क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनी जाती हैं। मलयालम यहाँ पर बोले जाने वाली भाषा है। वलियम्मा किसको कहते हैं? माँ की बड़ी बहन, यानी मौसी को क्या कहते हैं? वलियम्मा कहते हैं। अम्मूम्मा किसे कहते हैं? नानी को। अगर आपको नानी कहना है मलयालम में तो आप अम्मूम्मा भी कह सकते हैं। अम्मूम्मा भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट स्लाइड है। यहाँ पर हम राज्यों की स्थिति देखेंगे। जैसा कि अभी हमने देखा था, गुजरात से कहाँ जाना है मुझे? केरल जाना है। तो
महाराष्ट्र, और ये क्या पड़ेगा, गोवा पड़ेगा, और ये कर्नाटक पड़ेगा, और ये केरल आएगा। तो हम इतने राज्यों से होकर पहुँचेंगे। तो फेरी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल होती है, जो एक बड़ी नाव होती है। अभी हमने इसमें एक वर्ड पढ़ा था वल्लम। इसमें एक वर्ड पढ़ा था वल्लम। वल्लम क्या होता है, वल्लम थी हमारी छोटी नाव, वल्लम क्या थी हमारी छोटी नाव, लेकिन फेरी क्या है, हमारी बड़ी नाव है। ठीक है। इसमें कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में बताया गया है। वो कौन है, वो वेट लिफ्टर हैं। कहाँ से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं। और 3 बहनों की कहानी। 3 बहनें कौन कौन हैं, ज्वाला, हीरा, लीला और मुंबई। मुंबई को भारत की किस राजधानी के रूप में जाना जाता है, ये आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे। और इन्होंने क्या स्थापित किया था, एक कबड्डी क्लब बनाया था। क्या बनाया था, एक कबड्डी क्लब बनाया था। आपके नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, हाँ, उत्तराखंड, जो हमने अभी बात की थी। उत्तराखंड में क्या है, फूलों की घाटी है। उत्तराखंड में क्या है, फूलों की घाटी है। ठीक है। तो उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम आप लोग हमें बताएं। बिहार में क्या है, मधुबनी पेंटिंग है, आपने ज़रूर सुनी होगी। दीवारों और आंगन में की जाती है ये। और ये कैसे की जाती है, पिसे हुए चावल के घोल, चावल को पीसते हैं, उनका घोल मिलाते हैं, उसमें रंग मिलाते हैं। रंग कैसे होते हैं, सारे रंग प्राकृतिक होते हैं। नील, हल्दी, फूल पेड़ों के रंग से मिलकर बने होते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। केरल में क्या होता है, केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदावरी जीनिया के फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं। गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू की कुछ बूंदें सर्दी में त्वचा के लिए बहुत ही अच्छी मानी। सर्दी में त्वचा हमारी फट जाती है, तो ग्लिसरीन, गुलाब जल और नींबू की कुछ बूंदों का हम प्रयोग कर सकते हैं। एक और इसमें जानकारी दी गई है, यूपी का कन्नौज जिला, कौन सा जिला, कन्नौज, किसके लिए फेमस है, इत्र के लिए फेमस है। फूलों के इत्र से क्या बनाया जाता है, गुलाब जल बनाया जाता है और केवड़ा बनाया जाता है। दोस्तों केवड़ा, ये आपको वर्ड सुना हुआ ज़रूर लगेगा। जो सूर्यवंशम जो पिक्चर आती है उसमें ये वर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। शायद जब इस बार सूर्यवंशम आए तो उसमें ये वर्ड ज़रूर आप सुनने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इत्र क्या होता है, इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। इत्र क्या होता है, फूलों का शुद्ध अर्क होता है। ठीक है। तो ये जो स्लाइड है वो घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आसपास और आसानी से मिलने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, आसपास मिलने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब कर्नाटक में वेलवनिका गांव है। यहाँ पर कर्नाटक में अप्पा किसको कहते हैं, पापा को कहते हैं। खूंटी क्या होता है, खेत की मिट्टी को नरम करने वाला एक यंत्र है। कूरगे क्या होता है, एक हल होता है, यानी बैलों द्वारा खेती की जुताई में प्रयोग किए जाने वाला एक यंत्र। यानी हल को कर्नाटक में किस नाम से जानते हैं, कूरगे के नाम से जानते हैं। खरपतवार क्या होती है, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट करेगा साइंस में भी। कुछ पौधे बिना बोए अपने आप ही उगाते हैं, इनको खेत से निकालना बहुत ज़रूरी है। क्यों निकालना ज़रूरी है, इनको अगर नहीं निकालेंगे तो जो भी हम खाद लगाएंगे और पानी लगाएंगे वो फसल को नहीं मिलेगा और फसल की जो बढ़ोतरी है वो रुक जाएगी। एलगे क्या होता है, प्याज को पौधे से अलग करने वाला यंत्र का क्या नाम है, एलगे नाम है। क्या नाम है, एलगे नाम है। इसको इरेज कर देते हैं और ये नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए ये स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें एक पार्ट का नाम है, उसका ये शीर्षक है चूं चूं करती चिड़िया। ये किसने लिखा है, गिजू भाई बधेखा ने लिखा है। इनके नाम से आप लोग परिचित होंगे। ये कहाँ के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। इन्होंने क्या किया है,
बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। इन्होंने ही इस पाठ को लिखा है। कलचड़ी, जिसे हम इंडियन रोबिन भी कहते हैं, ये अपना घोंसला कैसे बनाता है? घास से बनाता है। इसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनियाँ भी मिलेंगी आपको, जड़ें भी मिलेंगी, ऊन भी मिलेगी, बाल भी मिलेगी, रुई, यानी ये सब चीज़ें मिलेंगी। और इसका घोंसला कहाँ मिलेगा आपको? पत्थरों के बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ पर मिलेगा। अगर आप इनका घोंसला ढूंढने जाएं तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं। कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है? इनके घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं देखने को मिलेंगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कोयल बहुत मीठा गाती है, वह अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो कोयल क्या करती है? अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कोए के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है, ठीक है। और कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवा घोंसला कहाँ बनाता है? पेड़ की ऊंची डाल पर। फाख्ता अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में बनाता है। गौरैया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? ये अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है, अलमारी के ऊपर भी बना लेती है, आईने के पीछे भी बना लेती है, घर की दीवार के आले में भी बना लेती है। कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? पुराने मकानों में या खंडहरों में। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, ये अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। दर्जिल चिड़िया, जैसे इसी का नाम है दर्जिल चिड़िया, यानी एक दर्जी की तरह अपना घोंसला बनाती है। इसकी चोंच नुकीली होती है जिससे वह पत्तों को सिल लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। ओके फ्रेंड, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना घोंसला लटकाते हैं। अगर आपको शक्करखोरा का घोंसला देखना हो तो इनका घोंसला किसी पेड़ की डाली से लटकता हुआ मिलेगा। इनके घोंसले में क्या होते हैं? घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े, मकड़ी के जाले भी आपको मिल सकते हैं। बीवर पक्षी के क्या करता है? नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है। उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है, यानी ये एक टाइप का फीमेल डोमिनेंसी है। इसको हम स्वयंवर से भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं जानवरों के दांतों की। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, क्यों? क्योंकि पत्तों को काटने के लिए यूज किए जाते हैं। घास को चबाने के लिए पीछे के दांत होते हैं जो चपटे और बड़े भी होते हैं। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, मांस को फाड़ने और काटने के लिए। सांप के दांत नुकीले होते हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। आपने एक मूवी देखी होगी एनाकोंडा, ठीक है। तो उससे आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, ठीक है। दांत से काटने और कुतरने के कारण इसके दांत घिसते भी रहते हैं, यानी इसके दांत बढ़ते भी रहते हैं और इसके दांत घिसते भी रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कर्नाटक में कौन सा? होलगुंडी गांव में भीमा संघ है, ठीक है। तो ये क्या है? ये तालाब के पानी के लिए बनाया गया था। कौन सा संघ? भीमा संघ। कौन सा संघ? भीमा संघ। किसके लिए बनाया गया है? तालाब के पानी के लिए बनाया गया है। आपके लिए ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो अभी हम देखेंगे। बच्चों का चिंतन अलग अलग स्तर का होता है, यानी बच्चे अलग अलग बात को अलग अलग तरीके से सोचते हैं। वही बात हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है, उनके लिए वो बात कोई मायने नहीं भी रखती होगी।
बरगद की पेड़ की लटकन, जो बरगद की पेड़ आपने देखा होगा उससे ये इस तरह की कुछ शाखाएं निकली होती हैं, वो क्या हैं, इसकी जड़ें ही हैं। वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर तक चली जाती हैं। ये क्या करती हैं, मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। ऑस्ट्रेलिया 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 में रेगिस्तानी ओक एक पेड़ मिलता है आपको, रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई बहुत कम होती है और इसमें पत्तियां भी बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन में गहरी जाती हैं। इस पेड़ की जड़ें तब तक ज़मीन में जाती रहती हैं जब तक इस पेड़ की जड़ों को पानी नहीं मिल जाता। और ये जड़ें पानी इकट्ठा करके कहाँ जमा कर लेती हैं, इसके तने में जमा कर लेती हैं। कहाँ जमा कर लेती हैं, तने में जमा कर लेती हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी। हाँ, ये पॉइंट्स आपको बहुत ही जगह देखने को मिलेगा। ये पॉइंट्स बहुत ही कॉमन है। असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, असम में बिहू नामक त्यौहार मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, चावल की नई फसल कटने पर, या चावल की नई फसल कटने पर। इसमें क्या बनाते हैं, भोला घर और उरुका बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भोला घर और उरुका बनाते हैं। माघ बिहू कब मनाया जाता है, 14 और 15 फरवरी को, यानी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने की माघ और प्रथम द्वितीया तिथि को। पहले दिन को क्या कहते हैं, उरुका कहते हैं। भेला घर अस्थाई शेड या छप्पर होता है, इसे क्या कहते हैं, भेला घर कहते हैं। बोरा क्या होता है, असम में खाए जाने वाली चावलों की एक किस्म होती है जो पकने के बाद चिपक जाती है। चीवा क्या होता है, चावल होता है। ताव क्या होती है, कढ़ाई होती है। पाट और मेखला की क्या पहनी जाती है, चादर पहनी जाती है। यानी जब बिहू जब मनाया जाता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे भोलागर होता है, उरुका होता है। 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है, कब, चावल की नई फसल कटने पर। भेला क्या होता है, एक अस्थाई घर होता है। बोरा क्या होता है, असम में खाए जाने वाला एक चावल का टाइप है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड है आपकी। मलयालम भाषा में चित्तपन किसे कहते हैं, चाचा को कहते हैं, यानी पिता के छोटे भाई को चित्तपन कहते हैं। कुंजम्मा किसे कहते हैं, चाची को कहते हैं। अगर हमें चाची कहना है मलयालम में तो कुंजम्मा कहेंगे। अबू धाबी, इसमें एक पॉइंट दिया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें अबू धाबी में आपको खजूर के पेड़ मिलेंगे और यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है, मुद्रा यहाँ पर चलेगी दिरहम। कौन सी मुद्रा चलेगी, दिरहम मुद्रा चलेगी। यहाँ पर पेट्रोल बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर पेट्रोल पानी से बहुत ज़्यादा सस्ता है, यहाँ पर पानी महंगा है। अब एक पॉइंट है, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये कौन है, ये नौसेना में डॉक्टर पहली महिला हैं जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। यानी जो 26 जनवरी पर जो परेड निकाली जाती है, उस परेड को उन्होंने लीड किया था। ये कहाँ की रहने वाली हैं, जम्मू कश्मीर में राजौरी ज़िला, लद्दाख में। आमा ले किसको कहा जाता है, माँ को कहा जाता है। आवा ले किसको कहा जाता है, पिताजी को कहा जाता है। मेमेले किसको कहा जाता है, दादाजी को कहा जाता है। मेमेले किसको कहा जाता है, दादाजी को कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे दोस्तों सॉरी फॉर, तो ये आपकी पूरी क्लास थी एनसीईआरटी की समरी। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स के माध्यम से। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।